बस मेलोडी खिला सकते हैं मेलोनी जी को, बस चॉकलेट ले जाए। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। क्या तमाशा बना के रखे, पेपर लीक कर दो फिर नीट करवा दो। मेरा सपना था एमबीबीएस करने का, नहीं कर पाई ना। वहाँ की पुलिस जिसपे सारे पब्लिक इतना ट्रस्ट करती है, वो सारे अपने स्टूडेंट्स को इस तरीके से ट्रीट करेंगे तो हम लोग किस पे जाके ट्रस्ट करेंगे। जब गवर्नमेंट हम लोग की आवाज़ नहीं सुन रही है, जब हम लोग का जस्टिस हम लोग की आवाज़ नहीं सुन रहा, तो फिर हम लोग का आवाज़ कौन सुनेगा। हम लोग ने गवर्नमेंट को पावर दिया है ताकि वो यहाँ पे अच्छे से सब चीज़ मेंटेन करे, लेकिन वही लोग स्टूडेंट्स पे। तो ये देख सकते हैं आप, ये छात्राएं हैं जो पोस्टर लेके जो विरोध प्रदर्शन में आई है, और दिल्ली के जंतर मंतर के बाद पटना में प्रदर्शन। क्या मांगे हैं? मांगे ये है कि जितने भी जो स्टूडेंट्स सबकी डेथ हुई है ये नीट पेपर लीक के वजह से, उन सबको जस्टिस मिले। धर्मेंद्र प्रधान अपने पोजीशन से रिजाइन दे और ये एजुकेशन सिस्टम को फिक्स किया जाए। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं? बिल्कुल, धर्मेंद्र प्रधान का हम लोग इस्तीफा मांग रहे हैं और एजुकेशन सिस्टम को हम लोग बेहतर बनाने के लिए हम लोग का ये मांग है। अच्छा, क्या आपने क्या लिखा, ये क्या कह रहे, क्या संदेश? मोदी नीड्स मॉडिफिकेशन, मतलब कि मोदी ही एजुकेशन को नहीं समझ रहा है तो और कोई कैसे समझ सकता है। मोदी जी एजुकेशन नहीं समझ रहे? नहीं समझ रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए, वो सपोर्ट ही नहीं कर रहे। मतलब क्या चीजें बचा रही है उनको। मतलब इतना जो जंतर मंतर पे 20 को प्रदर्शन हुआ, उसमें लाठी चार्ज किए गए, क्यों मोदी बचा रही है? छात्र छात्राओं को मार पड़ रही है, भाई लाठी चार्ज हो रहे हैं। मोदी सिर्फ एक की वजह से, धर्मेंद्र प्रधान को क्या ऐसी मजबूरी है उनकी कि जो उसको बचा रही है? बस कुछ नहीं चाहिए, उनका इस्तीफा चाहिए हमको। इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और लोग जंतर मंतर पे गए थे अपने लिए आवाज उठाने। वो लोग स्टूडेंट सारे गए थे ताकि वो अपनी मांगे पूरी करवाए, लेकिन गवर्नमेंट ने क्या किया, उन लोग पे लाठी चार्ज करा दिए। दे वे माइनर्स, वहाँ पे बच्चे सब थे, बहुत लोग की डेथ भी हुई है, बच्चे सबकी डेथ भी हुई है। एंड अगर लोग जा रहे वहाँ पे अपने लिए आवाज उठाने, वहाँ के गवर्नमेंट, वहाँ की पुलिस जिसपे सारे पब्लिक इतना ट्रस्ट करती है, वो सारे अपने स्टूडेंट्स को इस तरीके से ट्रीट करेंगे तो हम लोग किस पे जाके ट्रस्ट करेंगे। जब गवर्नमेंट हम लोग की आवाज़ नहीं सुन रही है, जब हम लोग का जस्टिस हम लोग की आवाज़ नहीं सुन रहा, तो फिर हम लोग का आवाज़ कौन सुनेगा। हम लोग ने गवर्नमेंट को पावर दिया है ताकि वो यहाँ पे अच्छे से सब चीज़ मेंटेन करे, लेकिन वही लोग स्टूडेंट्स पे इस तरीके से यहाँ पे ये सब इतने बुरी तरीके से उन लोग को ट्रीट कर रहे हैं, तो उसके बाद फिर कैसे ये कैसे ही पॉसिबल है। पर्सनली जो मैं हूँ, मैंने खुद भी जेई की तैयारी की है, मैं जेई नीट का टीचर हूँ। मेरे स्टूडेंट का इस बार 177 रैंक आया जेई एडवांस में। लेकिन मैंने जो देखा है, जो सिस्टम, इतना भद्दा सिस्टम आज तक हुआ ही नहीं है कभी भी। धर्मेंद्र प्रधान कह रहे हैं कि हमने तो रीनीट करा दिया। रीनीट करा दिया तो पेपर क्या कह रहे हैं? रीनीट का अभी तो पेपर लीक हो गया भाई। 20,000 में पेपर नहीं बिके, क्या गारंटी है? हमें चाहिए ये फेयर तरीके से एग्जाम लीजिए। आप ये क्या तमाशा बना के रखे, पेपर लीक कर दो फिर नीट करवा दो। भाई जो साल से पढ़ रहे हैं वो क्या करे? मैं एक एक्स नीट एस्पायरेंट हूँ, इस बार मेरी जान बच गई, 3 ड्रॉप थी मेरी। अभी मैं पीपीटी कर रही हूँ, किसके लिए कर रही हूँ मैं? मेरा सपना था एमबीबीएस करने का, नहीं कर पाई ना। देखिए, एक छात्र का जो दर्द है आप समझ सकते हैं। क्या कहोगे आप छात्रों के साथ किस तरीके से व्यवहार किया जाए? बच्चे अपने करियर के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं और उन्हें मारा जा रहा है। उस पे नरेंद्र मोदी का कोई ये नहीं है, कुछ भी सपोर्ट उनका नहीं मिल रहा है और लाठी चलाया जा रहा है, टीयर बम चलाया जा रहा है, टीयर गैस चलाया जा रहा है। इतना गंदा सिस्टम किया गया है कि क्या बोला जाए। नरेंद्र मोदी बस मेलोडी खिला सकते हैं मेलोनी जी को, बस उसी पे उनका ध्यान है। चॉकलेट ले जाए। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। छात्रों की नाम नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अगर उन्हें खाना है तो मेलोडी टॉफी खुद खाए, बच्चों का करियर ना खाए। क्या कह रही हैं? अगर उन्हें कुछ खाना है तो अपना मेलोनी टॉफी खाए, बच्चों का करियर ना खाए। लेकिन जिस तरीके से एजुकेशन सिस्टम में धांधली और भ्रष्टाचार अभी चल रहा है, उसको देखते हुए मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। मैं अभी फिलहाल दिल्ली में नहीं हूँ, लेकिन मैं सोचा कि जब पटना में इस तरीके की बातें हो रही हैं, लोग आवाज़ उठा सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं आ सकता हूँ यहाँ पे। मैं यहाँ आवाज़ उठाने आया हूँ इन लोगों के साथ, ताकि आगे की जनरेशन्स उस चीज़ों को फेस ना करें। तो क्या मांग क्या आप लोग का? मांग वही है कि जिस तरह से पेपर लीक हो रहे हैं, ये पेपर लीक ना हो। एजुकेशन सिस्टम में सुधार की बात है, वो एजुकेशन सिस्टम में सुधार भी आना चाहिए। फिलहाल तो जो लोग अभी सुसाइड कर लिए हैं, 20 लोग 21 लोग जो भी छात्राएं की हैं, उनके घरों को मुआवजा देना चाहिए। जो क्या मांग है भाई साहब?
अभी तो फिलहाल मेरा मांग यही है कि जो धर्मेंद्र प्रधान जो कि शिक्षा मंत्री है उनका इस्तीफा होना चाहिए। मैंने कल राज्यसभा का कार्यवाही दिख रहा था, तो जैसे ही मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने बोला कि बाहर बच्चे जो है लाठियां खा रहे, वो तुरंत संसद को बंद कर देते हैं कि स्थगित कर दिया गया आज के लिए। तो ये कहाँ से न्याय मिल पाएगा हम बच्चों को, जब उतने दिन से सोनम वांगचुक हो या फिर कॉकरोच जनता पार्टी जो अभी आई है, वो उतने दिन से लंबे समय से प्रोटेस्ट कर रही है वहाँ पे, पर उससे मिलने के लिए कोई भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता नहीं जाता है। लेकिन तो इतना दुर्व्यवहार बच्चों के साथ क्यों हो रहा, बस यही कहना चाहता हूँ मैं। यानी बच्चों का प्रदर्शन आप देख सकते हैं किस तरीके से जो है छात्र, देश का युवा, देश का भविष्य सड़कों पर उतर चुके हैं। तो आप ये तस्वीरें देखिए, पटना का ये गांधी मैदान है और गांधी मैदान में से छात्रों ने जो अपना बिगुल फूंक दिया है प्रदर्शन का, तो आप तस्वीरों में साफ समझ सकते हैं। बहरहाल आप क्या कुछ सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और छात्रों की इन मांगों को लेकर इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर पहुंचाएं।